क्या देख रहे हो ऐसे? दत्ता, आई पर दया आ रही है। सरिता, सास को कभी ऐसे देखा ही नहीं होगा तूने। पागल हो गई ऐसा लग रहा होगा ना? छाया, अरे क्या देख रही है? आई, पहले अपनी आंखें पोंछ। अरे मेरे बारे में दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे घर में ऐसा क्या अच्छा हो रहा था? रोज कुछ न कुछ होता ही रहता था, पर मैं घर में ही रही, घर छोड़कर नहीं गई, जान नहीं दी मैंने। क्यों? हाँ? क्यों? क्योंकि मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरे घर की चिंता ज्यादा थी। मुझे किसी के दिलासे और दया की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे बाबा अन्ना नाइक है और उसका नाम ही मैं अपने आगे लगाती हूँ। मुझे भी उतनी ही हिम्मत है, पर वो दिखाने का कभी वक्त नहीं मिला। अरे इस गृहस्थी के रथ के 2 पहिए में से एक जमीन में फंस गया ना, तो रथ वही रोकना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी की और कितनी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी होती है, और वो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, जीतने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। अन्ना, अरे और कितने दिन राह देखेंगे? मुझे घर से बाहर निकालने वाली होती कौन है? जाने दीजिए ना अन्ना, खुद को तकलीफ मत दीजिए। कहाँ कुछ बुरा हुआ, उल्टा अच्छा ही हुआ है। अब मेरे पास आते वक्त आपको छिप छिप कर आने की जरूरत नहीं है, किसी की इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, घर थोड़ा छोटा है, पर ठीक है। आप मेरे लिए बड़ा घर तो बांध ही देंगे ना? हमारा घर अच्छा हो, बिना कुछ किए काम बन गया। अब आपको मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, चुप रहे। अरे नीलिया, चने प्रसाद के लिए बचा के रखे हैं क्या? नालायक ने 4 चने ही रखे मेरे सामने। ए नीलिया, अन्ना, आओ आओ, बैठो बैठो। मुझे लगा आज मेरी खोपड़ी उड़ा दोगे। अन्ना, हुआ क्या है, जरा बताओ तो। वो इंदु आज तक मुझसे आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। मुझे कहती है, अरे मैं कहीं भी चला जाऊंगा, किसी के साथ रहूंगा, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। वो मुझे बताने वाली कौन होती है? मुझसे कहती है घर के बाहर रहिए। हाँ, दरवाजा लगा लिया। ये इंदु भाभी ने किया? अन्ना, तुम बाहर की खाक को माथे पर लगाने लगे तो घर की धूल को क्या करना चाहिए? मैं भाभी की तरफदारी कर रहा हूँ ऐसा नहीं। इंदु भाभी तुमसे प्रेम करती हैं। अरे गुस्से में बोल दिया होगा, पर ऐसा कुछ करेंगी नहीं। अरे मैं ही कुछ करने नहीं दूंगा तो? अन्ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पहले उस पाटणकर बाई के कारण अपना नुकसान करवा बैठे हो। अब भाभी को तुम्हें ऐसा कुछ भी कहना गलत था, पर ये सब किसकी वजह से हो रहा है? उस पाटणकर बाई की वजह से। इससे पहले भाभी ने कभी ऐसा कहा क्या? अरे तुम भी जरा सोचा करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही तो। ये मुझे ज्ञान मत दे। हाँ, अपना ज्ञान कोर्ट में देना। और रघु, तू तेरा ज्ञान पूजा में इस्तेमाल कर। हाँ, नारियल चढ़ा। हाँ, मुझे मत सिखा। अन्ना नाइक हूँ मैं, बता रहा हूँ। अन्ना नाइक।
अगर हमारी सुननी नहीं थी तो आया क्यों था? ये मटकी फोड़ने? मेरी तो सारी की सारी उतर गई। ये नहीं लिया, दो और ले गया। अर्णा ने खुद फैसला किया और यहाँ पर आए, इसमें मेरी क्या गलती है? चुंटिया, अरे तुझे भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है? अन्ना ने आपके साथ गलत किया, तब भी मुझे गुस्सा आया था। पाटनकर भाभी, आपको गुस्सा आएगा, पर आप ये जो कर रही हैं ना, वो ठीक नहीं है। अब आप में और अन्ना में क्या फर्क बचा, बताइए। हाँ, चुंटिया, मैंने कहा था आपको गुस्सा आएगा, पर पाटनकर भाभी, मैं जो सच है वही कह रहा हूँ। इंदु काकी ने आपके साथ बहुत झगड़ा किया, आपको बुरा भला कहा, पर उस बेचारी की भी क्या गलती है इसमें? हाँ, अरे उसकी जगह आप होती तो आप भी यही करती ना। अरे कौन सी औरत अपनी गृहस्थी उजड़ते देख ऐसे कब तक चुप रहेगी? हाँ, अरे पर अर्णा ने जो हाँ, किया, गलत किया। अन्ना ने गलत ही किया, तो उनके साथ जो करना है कीजिए ना। बेमतलब इंदु काकी को इसमें मत फंसाइए। पर अर्णा ने मेरे सामने कोई और चारा छोड़ा ही नहीं है। अब उनकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो मैं क्या करूं? अब अर्णा की बर्बादी की शुरुआत बाड़े से ही होगी। एक एक ईंट तोड़ दूंगी उस घर की, और इस सब में जिसने उनका साथ दिया उससे अगर शुरुआत की ना, तो बाड़ा टूटने में वक्त नहीं लगेगा। जा चुंटिया, देख अन्ना कहाँ है। जा, कह रही हूँ ना। पाटनकर भाभी, अर्णा, यारी, अरे बाबा ना गुस्से में आए हैं। क्या कह रहे थे? कुछ कहा नहीं, आई को ढूंढ रहे थे। उनके पास जाकर आए ना, आग लगाई होगी उसने दोनों के बीच। इंदो, क्या रे, तेरी आई कहाँ है? हाँ? पता नहीं। ऐसे कैसे नहीं पता? हाँ? चल दुरट। इंदो, ओ इंदो, इंदो, कपड़े लेने आए हैं? बांध कर दूं? ये मेरा बाड़ा है। इस बाड़े में सब मेरे हिसाब से चलता आया है और चलता रहेगा। मेरे बाप ने भी मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ? एक बात बता रहा हूँ तुझे, इस अन्ना ने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ेगा? हाँ? बाबा, रुक बेटा, रुक, कोई बीच में मत आना। किसी बीमारी से मरने अच्छा पति के हाथों मरने से स्वर्ग मिलता है। सरिता, जा हल्दी कुमकुम लेकर आ और इस सुहागन को आखिरी बार लगा दे। अरे जा, कह रही हूँ ना, तुझे कसम है मेरी। मारिए मुझे। हल्दी कुमकुम लगा मुझे, हरी चूड़ी पहना, चावल नारियल से खोइचा भर मेरा।
मारिए मुझे, मारिए मुझे, मारिए, गला घोट दीजिए, ले लीजिए मेरी जान, ले लीजिए मेरी जान। आई आई, छाया पानी लेकर आ। आई, आई आई, पानी। आई, पानी, आराम से, ये लो। आई ने जाकर पाटनकर बाई को सुना दिया, पर बाबा चुप बैठने वाले थे क्या? हम लोग ऊपर गए तब बाबा आई का गला दबा रहे थे। छुड़ाने के लिए आगे गए तो आई ने ही रोक दिया। पति के हाथों से मौत आएगी ये मेरा सौभाग्य होगा। अरे वो रोज घुट घुट के अंदर से मर रही है और ऐसी स्थिति को वो अपना सौभाग्य समझती है। तो कौन समझाएगा उन्हें? अरे तो तुम लोग समझा नहीं सकते क्या? अरे इस बार बाबा को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो आई ने ही तो ना कहा ना। उनके शरीर में कौन सी माता आई थी वो ही जाने। बाबा उसकी तरफ देखकर चले गए और वो वैसे ही खड़ी रही। अभी तक होश नहीं आया? हाँ, आता हूँ। अभी तक सोई नहीं है। आंखें खोलती हैं, बंद करती हैं। धक्का लगा होगा और क्या। आई, कहीं ना कहीं इस सब के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। तुम्हें बताए बिना मैंने उस औरत की मदद की, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। इस सब से तुम्हें इतनी तकलीफ होने वाली थी और इस घर को भी इतनी तकलीफ होने वाली थी। इस सब के बारे में मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, पर नहीं किया ना। आंखें बंद करके मैंने उस औरत पर भरोसा किया और उसकी मदद करता रहा। आई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो आई। आई, माधवा, क्या हुआ? आई, रो क्यों रहा है? आई, अब अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझ में अभी भी बहुत हिम्मत है और तू एक आदमी होकर रो रहा है। चुप रह। मुझे बता, तालुका से तू कब आया? अभी। अच्छा, खाना खाया? सरिता, क्या रही? आई, आपकी तबीयत खराब है ना? अरे अब आंखें खोल दी ना। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे बस चक्कर आ रहे थे तो सब इतना परेशान हो गए। जिंदा हूँ मैं। आई, क्या तुम? माधवा, चल खाना खाते। आई, खाना लेते हैं। अरे पर माधवा, दत्ता और छाया को बुला। हाँ, पर आई, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे अब आराम करके कैसे चलेगा? घर संभालना है। चलो। आई, पर अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे पर तुम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप काम क्यों कर रही हैं आई? ठीक हूँ मैं। अरे शिवंता, ऐसे क्या कर रही हो? हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बोल। अरे शिवंता, गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ, गुस्सा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। दरवाजा खोलो। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलती मैं यहीं बैठा रहूंगा सीढ़ी पर, हटूंगा नहीं। फिर तुम्हें जब दरवाजा खोलना है खोल देना।
आप यहाँ से चले जाइए अर्ना, आपसे बात नहीं करनी मुझे। गुस्सा हूँ मैं आपसे। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? क्या कमी रह गई? जब आपके दरवाजे आपके लिए बंद हुए, मेरे घर का दरवाजा खोला और आपने क्या किया? मुझे छोड़कर चले गए। जब आपसे बात करने आई तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। जब चाहे तब प्रेम जताते हैं और जब जी करे तब गुस्सा करते हैं। इसे प्रेम कहते हैं? जाइए यहाँ से आप। गलती हुई मुझसे, अरे कान पकड़ता हूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। सच में? हाँ। 50 उठक बैठक करिए। ठीक है, करता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छे से कर रहे हैं आप। अब तो मेरे सामने ही करिए। अरे जाने दो ना, कहाँ ये सजा? सही कहा, आपसे नहीं होगा। उम्र हो गई ना आपकी। ऐसी बात नहीं है, 200 उठक बैठक कर सकता हूँ मैं। अच्छा? हाँ करिए फिर। देखो। एक, दो, तीन। रहने दीजिए, आइए। हाँ चलो चलो। क्या है? निलिया से जो मंगवाती हो ना, वही है ये। तुम्हें पसंद है ना इंग्लिश? सरिता, तू भी खा ले। आई, मैं आपके साथ बैठती हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, खा ले। परोस ले खुद को। ले। अच्छा माधवा, हाँ? तू मुंबई कब जा रहा है? नहीं मतलब जल्दी जा ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर एक बात याद रखना, मुंबई जाएगा ना तब भी तेरा गांव, तेरा घर, तेरे भाई बहनों को कभी भूलना मत रे। आई, तू नहीं भूलेगा, जानती हूँ मैं, पर तू बड़ा है। दत्ता यहाँ का सब कुछ संभाल लेता है, पर तेरा भी ध्यान होना चाहिए। मेरे बाद तुझे इन सबको संभालना है। काम तो होते रहेंगे, पर किसी का सहारा तो मिलना चाहिए। वो सहारा तुझे इन्हें देना होगा। दत्ता, अरे देख क्या रहा है, घर का सारा काम करता है, तुम्हें जानती हूँ, पर सिर्फ मेहनत मत कर, व्यापार की तरफ ध्यान दे। अरे कब कौन फंसा दे कुछ कह नहीं सकते। गुस्सैल है तू, पर सादा भोला है तू, पर तेरे भोलेपन का कभी किसी को फायदा उठाने मत देना। छाया, तेरे बारे में जो हुआ ना, उसे मैं रोक नहीं पाई, देखती रही। इनका साथ देते हुए तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उसकी तरफ जानबूझकर नजरअंदाज किया। इसलिए माधव को मुंबई जाना पड़ा। तेरे साथ अनर्थ हुआ, दत्ता को काम करना पड़ा, पर मेरे साथ जब ये हुआ ना, तब तुम सबका दर्द मुझे समझ में आया। मुझ पर बीती, तब उनके खिलाफ गई मैं। अगर पहले ये सब किया होता ना, तो तुम सबका भला हुआ होता। मैं माफी मांगती हूँ। आई, जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा, मुझे पछतावा रहेगा। आई, आई,
इससे पहले भी भेजी थी मैंने। पर आपने खुद नहीं पिलाई थी ना। ले, पहले आप। इस इंग्लिश से मुझे नशा कहाँ आएगा? नशा तो मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारी आंखों में नशा है, हाथों में नशा है। तो इन्हीं हाथों से पीछे। अब तुम भी हो। मुझे लगा था अर्ना आज आप नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता ना तो इसके बदले में जहर पी लेती। जहर पीने की नौबत तुम पर नहीं आएगी। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। इश, वहाँ पर क्या है? बाहर ठंडी हवा चल रही है, हाथों में नशा और सामने आप। वो काम मैं कर लूंगी, तू जा। आई पर जा कह रही हूँ ना, जा आराम कर। ठीक है। आई, आप कुछ तो खा लीजिए। भूख लगी तो खा लूंगी, जा। अर्ना, भूख लगी है मुझे। आपको नहीं लगी भूख? लगी तो है। क्या बना है? कुछ नहीं। अरे गैस खत्म हो गई, पानी भी नहीं है, तो खाना कैसे बनाऊंगी? आपका क्या है, घर पे जाकर खा लेंगे और सो जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगी भूखी। ऐसे क्या सोच रहे हैं अर्ना? तुम्हें भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ? तो चलिए ना, हम आपके घर चलते हैं। मैं खिचड़ी बनाती हूँ। नहीं। ठीक है, मुझे आपके घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं है। जाने दीजिए, मैं भूखी ही रह लूंगी। ठीक है, देखता हूँ। क्या करेंगे आप अर्ना? जाकर आता हूँ। अर्ना, आते वक्त हांडी भरकर पानी भी लाना। हाँ, घर में पानी ही नहीं है। ठीक है।
अन्ना, खाना लेकर आया? अन्ना कितने अच्छे हैं आप। नहीं तो एक तरफ बाड़े के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया और आप उसी बाड़े से खाना लेकर आए। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। वक्त आने पर वो भी मांग लूंगी। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ, खा लो। ये क्या? खाने के लिए थाली तो लगेगी, एक ही थाली में खाएंगे क्या? अब खाओ। अच्छा, एक ही थाली में खाना है आपको? क्यों हो अर्णव? पानी। अरे बाप रे। गए हिचकी? हाँ, इतनी याद कौन निकाल रहा है? कौन करेगा मुझे याद? मैं तो यही हूँ। आपकी बीवी याद कर रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा ना उन्हें। कौन गुस्सा कर रहा है सोचने के बजाय कौन प्यार कर रहा है वो देखो। उसी प्यार की खातिर तो खा रही हूँ, नहीं तो गले से नीचे एक निवाला नहीं उतरता। अरे बाप रे, अर्णा ये क्या, सारा खाना खत्म हो गया। अर्णा क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए पता ही नहीं चला कि अकेले मैंने कब सारा खाना खा लिया। पर अर्णा, आपकी बीवी के हाथों में बहुत स्वाद है और आपने मुझे खाना खिलाया तो उसका स्वाद और भी बढ़ गया। पर अर्णा, अब आपका क्या? आपको भी तो भूख लगी होगी ना? खाना तो सारा खत्म हो गया, अब फिर से बनाने को कैसे कहेंगे आप? उन्हें बताएंगे कि मुझे खाना खिला दिया ऐसे? नहीं ना, नहीं बता सकते ना आप। जाने दीजिए, मत बताइए। पर अब आप क्या खाएंगे? और पानी तो क्या मैं आपको? रहने दो, तुम्हारा पेट भर गया ना तो मेरा भी पेट भर गया। तुम्हारा चेहरा सामने हो तो रात भर भूखा रह सकता हूँ। मतलब आज रात को आप यहीं रहेंगी क्या? अर्णा,
लो, तभी तुम्हारा मन हल्का होगा। आज तक अपने पति के सम्मान के लिए तुम इतने सालों तक मन ही मन कुढ़ती रही। तुम भी किसके सामने अपना दुख बताती, किसके सामने अपना दिल हल्का करती? तुम्हें लगता होगा छाया को तुम्हारा दुख कहाँ समझ आएगा, पर मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। आई, मेरी जिंदगी में आया इंसान शादी के दिन ही मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। पर तुम्हारी जिंदगी में जो इंसान है, उसने तुम्हारे साथ होकर भी जिंदगी भर तुम्हें दूर रखा। इसलिए तुम्हारा दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा है। रो लो, जितना भी तुम्हारे मन में है वो सब कुछ बोल दो। आज, अभी, इसी समय तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसुओं के साथ तुम्हारे दुख को भी पहचाने दो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे आंखों का पानी हमेशा के लिए सूख जाएगा। छाया, जा तू, रात बहुत हो गई। दरवाजा बंद कर देना। तुम्हें छाया के गले का हार बहुत पसंद आया ना? तुम्हारे गले में ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वो देख लेंगे। बाप रे! अरे! अरे! अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? चाकू लग गया। हल्दी कहाँ है? वो देखिए वहाँ है। अरे बाप रे! अरे! अरे! ऐसे कैसे लगा? अरे यहीं पर था चाकू, आप पता ही नहीं चला कैसे लगा। चिंता मत करो, जख्म भर जाएगा। ना जख्म तो भर जाएगा, पर ये निशान नहीं जाएगा ना। नहीं मतलब हाथ में सोने का कंगन होता तो छिप भी जाता। देख क्या रहे अर्णा, आप ना सिर्फ प्रेम प्रेम करते रहते हैं, पर कुछ देकर प्रेम जताते कहाँ हैं? वो छोड़िए, आजकल ना आप मुझसे प्रेम करते ही नहीं हैं। बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। सोने से गढ़ दूंगा, पैसों से नहला दूंगा। हाँ। अर्णा, अरे खिड़की खुली है। सरिता, अरे तुम्हारे काम हो गए हो तो आकर कुछ खा लो। रुक जाइए। यही बैठ जाइए। बैठिए।
रात भर कुछ खाया नहीं होगा। मैं खाने को लेकर आती हूँ। दत्ता, अभी मैं तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी और तुम खाने भी बैठ गया। बिना नहाए कैसे खा रहा है? सरिता भी नहीं नहाई। आई कल रात को कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए भूख लग गई। सरिता, थाली में थोड़े से पोहे दे। हाँ, किसके लिए? इनके लिए। लीजिए। लीजिए, पानी लीजिए। रुकिए, हाथ नहीं धोने, मुंह नहीं धोना। चलिए, मैं आती हूँ। रुकिए, आई मैं। इंदु, ओ इंदु, मुझे क्यों रोका यहाँ? क्या हुआ बाबा? इंदु कहाँ है? बाहर ही आई थी ना। इंदु, आज तक सारे सवालों के जवाब मैंने दिए, पर आपकी तरफ से किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि पत्नी की भी कुछ मर्यादा होती है। हर मामले में उसके सामने लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, पर आज ये लक्ष्मण रेखा एक पत्नी ने उसके स्वाभिमान के लिए खींची है, घर के मर्द के लिए। आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, किसी चीज की उम्मीद नहीं की। आज सिर्फ 2 चीजें मांगी, पर वो भी आप मुझे दे नहीं पाए। आपको कहा कि वहाँ मत जाइए, फिर भी आप वहाँ गए, रात भर रहे। मेरी ही गलती थी, आपसे उम्मीद जो रखी। मेरी जान लेने को कहा, पति के हाथों मरने से सुख मिलता है, वो सुख भी आपने मुझे पाने नहीं दिया, क्योंकि आपको मुझे रोज रोज मरते हुए देखना था।
पर अब मुझे मेरे घर के लिए जीना है। अब मैं आपका कुछ नहीं सुनने वाली। ये घर आपका है, इसलिए मन में जो आया आपने किया, पर एक बात भूल गए, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। इसलिए इसके आगे इस घर में रहना होगा तो इस घर के नियम पालने पड़ेंगे। मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर इतना कर पाएंगे तो ही इस लक्ष्मण रेखा को लांघना। अगर नहीं कर पाएंगे तो जहाँ से आ रहे हो वही चले जाओ। मेरा घर मैं अकेली संभाल लूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उस औरत को मैं इस घर की दहलीज नहीं लांघने दूंगी।